औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों मैं हूं आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अमेरिका से मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक है सर, ठीक है। जी अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं आतिफ साहब, आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र अल्लाह का सर। थैंक यू सो मच। सर ये बताइए कि 48 घंटों की डेडलाइन दे दी है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने कहा जी 48 घंटे हैं ईरान के पास, अगर 48 घंटों में आपने हर्म ना खोलें या माहिदा ना करें तो फिर यहाँ जिंदगी जहन्नम बन जाएगी और जहन्नम की जो आग है वो फिर बरसाई जाएगी। क्या देख रहे हैं, ये क्या होने जा रहा है? देखें, 48 घंटे अगर आप बोलते हैं तो मुझे 48 घंटे के बाद मून इन स्कॉर्पियो नजर आता है। और मून इन स्कॉर्पियो कोई अच्छी इंडिकेशन नहीं है 48 घंटों के बाद। तो ये दुनिया में अगला हफ्ता काफी क्रिटिकल, सेंसिटिव और एक तरह से बहुत क्योस का नजर आ सकता है। 48 घंटे का मतलब ये है कि तकरीबन मंडे, मंडे को स्पेसिफिकली मुझे नहीं लगता कि वो मंडे का स्पेसिफिकली इंतजार करेंगे। इनकी यही चाल रही है कि ये या उससे पहले शुरू कर देते हैं या उसके बाद जो डेडलाइन होती है उसके बाद असरात, मतलब अपने जो कार्ड्स हैं वो शो कराते हैं। तो एग्जैक्टली exactly 48 घंटे नजर नहीं आते मुझे मुझे उससे पहले का टाइम महसूस हो रहा है कि ज्यादा जो मामलात है खराबी की तरफ जा सकता है। अल्लाह करे, मैं बहुत दफा बोल चुका हूं कि ऐसा ना हो, क्योंकि इसमें अब जो है अमेरिका, जो इन्होंने बहुत सी दफा बताया है कि हम 2-3 हफ्ते में कंक्लूड कर देंगे, मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि अमेरिका किसी तरीके से जो अरब ममालिक हैं उनको आमने सामने ला के खुद बीच में से निकल जाएगा। और ये 2-3 हफ्ते की जो बात बार बार ये कर रहे हैं, ये बात जायचे के हिसाब से कहीं ना कहीं महसूस होती है कि ये अमेरिका बहुत जल्दी से पतली गली से निकलने की बहुत कोशिश करेगा। अब आप ये बोलेंगे कि क्या ये जंग खत्म हो जाएगी? ये जंग अरब ममालिक के बीच में जो तनाजे हैं ये मजीद बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अल्लाह करे ये कोई ब्लंडर ना करें। ब्लंडर के बहुत ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं मंडे ऑनवर्ड। मंडे से लेके वेडनेसडे, मतलब आने वाले 6 7 8 तारीख, 6 7 8, ये वो तारीखें हैं जिसमें बहुत बड़ा ब्लंडर दुनिया में देखने को मिलेगा। अल्लाह करे ऐसा ना हो कि हम वापस एक शॉक में आ जाएं या सरप्राइज में आ जाएं कि ये क्या हुआ। मार्स अभी, जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी ईरान के जायचे के ऊपर बात की थी कि मार्स उनका 9th हाउस में आ गया है, वो नेटल मार्स के ऊपर से ट्रांजिट करेगा, विच इज वेरी पावरफुल। मार्स मार्स को एक्टिवेट कर देगा। तो इसका मतलब ये, अगर आप ये सोच रहे हैं कि 48 घंटों के बाद ईरान पीछे हट जाएगा या कोई डील के सामने झुक जाएगा, मुझे नहीं लग रहा। जो उनका बुरा टाइम था 23 फरवरी से लेके, वो आपका अप्रैल 2 तक खत्म हो चुका। अब जैसे ही मार्च 9th में आ गया, बहुत पावरफुल सिचुएशन में है मार्स इनके लिए। तो मुझे नहीं लगता ईरान किसी भी डील में या किसी समझौते का हिस्सा बनने वाला। सर 48 घंटे में कहीं एटमी लड़ाई या एटम बम या कोई ऐसा मामला तो नहीं होने जा रहा? क्योंकि रांची साहब ने भी इंडिकेट किया है, ताबकारी के हवाले से यूक्रेन का मामला था, बाकी मामला थे। कहीं ऐसी कोई चीज आपको कोई इंडिकेशन नजर तो नहीं आ रही? देखें, सितारों में जब राहु जुपिटर होते हैं नॉर्मली, ये जो है ना, इस टाइप के वायरसेस एग्जैक्टली न्यूक्लियर नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है या तो न्यूक्लियर रेडिएशन हो सकती है, लीक हो सकती है, न्यूक्लियर जो रेडिएशन होती है उसकी लीक होने के चांसेस है, या कोई ऐसा केमिकल बॉम्ब ये इस्तेमाल हो सकता है, इसके चांसेस है। लेकिन एग्जैक्टली न्यूक्लियर एटम बॉम्ब ये नजर नहीं आता, वो मुझे नजर नहीं आता। उसके थोड़े बहुत एलिमेंट जरूर शामिल हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली एटम बॉम्ब नजर नहीं आता मुझे। अच्छा सर, अगर मैं देखूं ये ओवरऑल अब जो मैप बन रहा है ईरान का आपने खोला था, और अगर मैं अरब का या मिडल ईस्ट का मैप या अरब को देखूं तो हॉरोस्कोप को आप इस पे गाइड कर सकते हैं, और अमेरिका का हॉरोस्कोप, यहाँ क्या आपने कहा मुख्य लड़ाई कहीं अरब आमने सामने नजर तो नहीं आ रहा है? यूएई तो आ चुका खुल के। जी मैं आपको यही अर्ज कर रहा था कि कोई ब्लंडर के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो उसमें अरब ममालिक आमने सामने आते हुए बहुत हद तक नज़र आ रहे हैं। और उसी दरमियान में अमेरिका बीच में से निकलेगा, क्योंकि अमेरिका की जो ये वॉर है ये ऑलमोस्ट अप्रैल के एंड में ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और एक समझौते की तरफ मामला जाएगा। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि अभी कोई सालसी का किरदार
कोई भी मुल्क अदा करना चाहेगा तो वो उसके गले पड़ेगा, उसको कोई फायदा नहीं होना। क्योंकि लास्ट टाइम हमने यही बात की थी कि पाकिस्तान बीच में एंटर हो रहा है, किसी तरह के समझौते के लिए सालसी का किरदार अदा कर रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा था ये गले पड़ जाएगा इनके। जो अभी अभी उस वक्त तक जब हम बात कर रहे थे तब तक तो यही सुनाई दिया जा रहा था, पाकिस्तान सबकी नजरों में वेरी गुड नजर आ रहा है और सब उसकी तारीफें कर रहे हैं। लेकिन जो सितारे हैं पाकिस्तान के स्पेसिफिकली, वो 12th हाउस में चला गया है मार्स। मार्स 12th में अच्छा नहीं होता, स्पेशली सैटर्न के साथ। तो ये तो बहुत डिस्ट्रक्शन दिखाता है पाकिस्तान के लिए इस साल। सर कमर दर अकरब आपने कहा आ रहा है, 6, 7 और 8 की डेट भी बड़ी खतरनाक आ रही है इसमें। इसको अगर हम जंग के मामला को देखें, कोई ब्लड शेडिंग आपको नजर आ रही है? आज ईरान ने बड़े उनके हेलीकॉप्टर और जहाज गिरा दिए हैं ईरान की, हालांकि ट्रम्प साहब कह चुके थे इनका फजाई जो है बिल्कुल खत्म हो गया। ईरान ने आज एक तरह से सरप्राइज दिया है। तो क्या 6, 7, 8 को कुछ ईरान की फेवर में नजर आएगा, ईरान के हारोस्कोप को देखते हुए, या ईरान के खिलाफ चीजें आ देखें, मैं आपको इतना बता दूं, अगर ईरान 100% डैमेज हो रहा था, तो अब अगर वो खुदा ना खास्ता 150% भी डैमेज होगा ना, तब भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि उनके पास जो एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज एक्टिव हुई हैं वो 1000% ज्यादा है ओपोनेंट को हराने के लिए। उनके ऊपर बेशक पहले अटैक हो जाए खुदा ना खास्ता, लेकिन जब वो रिटेलिएट करेंगे जैसे दुनिया को उन्होंने पहले शॉक किया था, अब तक करते आ रहे हैं, उससे बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। और ब्लड शेड बहुत ज्यादा नजर आता है। मून स्कॉर्पियो का मतलब ये है, मून आपका मार्स के साथ अल्टीमेटली कनेक्ट हो रहा है। अल्टीमेटली इस तरह से भी कनेक्ट हो रहा है, अगर आप ट्राइन में भी देखें तब भी मून जो है मार्स, सैटर्न और अदर प्लैनेट्स के साथ कनेक्ट हो रहा है ट्राइन में। और अगर वो उसी साइन में भी ट्रांजिट कर रहा है स्कॉर्पियो के, इट्स मीन कि उसने मार्स के साथ एक कंजंक्शन बना लिया है, क्योंकि वो उसके साइन में है। तो अल्टीमेटली ब्लड शेड बड़े हैवी लेवल पे नजर आता है। मे बी पॉसिबल आजकल के अंदर हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपने पता नहीं कब लगानी, जब भी लगानी है उससे पहले भी कोई सरप्राइज आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ये लोग डेडलाइन का एग्जैक्टली इंतजार नहीं करते, दे डू सरप्राइजेस। क्योंकि अगर हम डोनाल्ड ट्रंप का जायचा देखें ना, वो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। और उस अनप्रिडिक्टेबिलिटी को लेके वो कभी भी अपनी चीज उस टाइम पे करेगा ही नहीं जिस टाइम पे वो वादा करेगा। वो सरप्राइज देगा। राहु राहु का काम ये है कि वो सरप्राइज देता है, सडननेस, एकदम से जल्दी। तो इनके अंदर बहुत जल्दी है। इन्होंने क्यों अपने आप को बैक ऑफ रखा? क्योंकि दे आर मेकिंग अनदर बिग प्लान। और अब जो जंग है वो मुझे ज्यादातर जमीन में नहीं पानी में नजर आती है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं। सर जमीनी फोर्सेस भी आ सकती है इनकी? देखिए, जमीनी फोर्सेस आएंगी, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन मेजर अब जो काम है, कार्रवाई है, वो पानी में है। अगर वो आ भी गई तो वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जितने भी प्लैनेट है, मेजर प्लैनेट आप देखें ना, वो वाटर एलिमेंट को एक्टिवेट कर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता जमीन पे जंग हो और पानी कुछ भी ना करे। पानी का किरदार 100% एक्टिव है, वो दिखाएगा आपको। आप देख ले पाकिस्तान में कितनी बारिशें हो रही हैं, मौसम के बगैर हो रही हैं, अनएक्सपेक्टेड हो रही हैं। आपने ये चीज नोट की है? पाकिस्तान में अनएक्सपेक्टेड बारिशें हो रही हैं और इतनी जबरदस्त हो रही हैं जो किसी ने सोची नहीं, जो मूनसून में नहीं होती हैं उससे उसके लेवल की बारिशें हो रही हैं अप्रैल में। तो जो साइन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वक्त सारे वाटरी साइन के अंदर मेजर प्लैनेट चल रहे हैं। और मेजर प्लैनेट जब वाटरी साइन में, स्पेशली जैसे ही कैंसर में जुपिटर ट्रांजिट करेगा, तो आप सोच सकते हैं कि फिर तो दुनिया में पानी हर जगह नजर आने वाला है। तो इस पे हम कभी डिटेल में बात करेंगे, बट अल्टीमेटली वो जंग से हम बात कहीं निकल गई। पानी का जो एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ हुआ है। पैगाम क्या है सर इसमें? पैगाम यही है, अल्लाह खैर करे, आई एम वेरी होपफुल। अल्लाह करेगा ये अगला हफ्ता अगर खैरियत से निकल जाएगा तो हम एक कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह ये जंग कहीं इख्तिताम की तरफ जाना शुरू हो चुकी है। और इंशाल्लाह 18 या 20 अप्रैल मैक्सिमम, उसके बाद ये जो शिद्दतें हैं, इन सब चीजों में एक तरह से कंक्लूजन की तरफ मामला बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और तब ही कोई सालसी का इंशाल्लाह। किरदार अदा निभाएगा, तो उसका फायदा होगा, अभी कोई फायदा नहीं है।
इंशाल्लाह ताला जी। आप दुआ करें, सबके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, जहान है खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके लिए सने पैदा करें। आप तक उम्मीद अमृत साहब को दीजिए जा पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।